आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर नया पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो भी इलस्ट्रेटर का वर्ज़न हम लोग यूज़ करते हैं तो आए दिन नया वर्ज़न आते रहता है। तो बहुत लोगों के पास पुराना वाला वर्ज़न रहता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे नया पेज कैसे क्रिएट करें। नया लुक देख के ही घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके से कैसे हम लोग नया फ़ाइल क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास पुराना वाला वर्ज़न है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एडोबी इलस्ट्रेटर 19 का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट वर्ज़न वाला या आपका 19, 18, तो क्या होता है उसका लुक कुछ अलग दिखता है। अब जनरली क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो नया यहाँ पे देखिए मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो क्या होता है देखिए, ये मैं नया क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देने लगता है। तो जिनके पास पुराना वाला वर्सन है तो वो लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा उसका जो लुक आता है कुछ यहाँ पे देखिए। अगर मोर सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने मोर सेटिंग्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मोर सेटिंग्स का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब ये वाला जो लुक है वो पुराना वाला जो वर्सन है सेम टू सेम उसी तरह का ये लुक आपको दिखाई देता है। ये सब आपको नहीं दिखाई देगा, जो यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा था ये वाला इस तरह का लुक आपको नहीं दिखाई देगा, पुराना वाला जो वर्सन है। हाँ, तो पुराना वाला जिनके पास वर्सन है उसका लुक कुछ इस तरह दिखाई देगा, और ये ऑप्शन यहाँ पे मोर सेटिंग से ही आता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, जो भी आपको पेज का नाम देना है। और एडोबी इलस्ट्रेटर में जो पेज होता है उसे हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं पेज मेकर में पब्लिकेशन बोलते हैं, तो और फोटोशॉप में कैनवास बोलते हैं, तो उस तरह एडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग उसको आर्टबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक नाम देना होता है जनरली, जैसे बाकी जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एक नाम पूछा जाता है पेज का, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल है, कस्टम है, जब आपको खुद का साइज लेना होता है तो यहाँ से कस्टम चूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट यूज़ करते हैं हम लोग, सेम टू सेम उसी तरह है। उसके बाद यहाँ पे जब ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट, अगर जब आप खुद का यहाँ पे साइज सेटिंग करेंगे तो कस्टम ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड, अब आर्टबोर्ड कहने का मतलब पेज, कितना पेज आपको लेना है, तो यहाँ पे मैंने 1 ही रखा है। और यहाँ पे जो साइज़ है लेटर, किस साइज़ का पेज चाहिए, A4 जैसे बाकी सब एप्लीकेशन में रहता है A4 लीगल, यहाँ पे पेजेस का साइज़ दिया हुआ। तो जनरली क्या होता है हम लोग A4 लीगल उसके बाद लेटर ये सब पेजेस में काम करते हैं। जब खुद का लेना होता है, साइज लेना होता है, तो यहाँ से हम लोग सेटिंग करते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पे PT दिया हुआ है तो पॉइंट में साइज़ है अलग अलग, जैसे आप क्लाइंट बहुत बार होता है कि मुझे मिलीमीटर में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, किस मेज़रमेंट यूनिट में आपको चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग उससे यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इंचज़ में, जनरली क्या होता है हम लोग इंचज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इंचज़ हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे IN मतलब शॉर्ट फॉर्म आ गया इंचज़ का। उसके बाद ओरिएंटेशन है, पेज अगर आपको लंबा चाहिए तो ओरिएंटेशन ये है आपका, पोर्ट्रेट है अगर चौड़ा चाहिए तो ये वाला हो। तो जब भी इसमें दोनों में अंतर यही है कि ये अगर मान लेते हैं अगर आपने लेटर यहाँ पे चूज़ कर लिया, पोर्ट्रेट चूज़ कर लिया, और जैसे ही आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये मेज़रमेंट यूनिट यहाँ पे विड्थ वाला जो साइज़ है वो यहाँ पे आ जाता है, हाइट वाला यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद ब्लीड है, तो ब्लीड वगैरह जब हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पे ब्लीड मार्क देते हैं, शेप मार्क देते हैं। तो डिज़ाइन जो रहता है ब्लीड तक का, जो बैकग्राउंड का कलर रहता है ब्लीड तक रखते हैं, कट मार्क वगैरह रहता है, तो ये सब हम लोग देते हैं। और ब्लीड क्या होता है, जनरली क्या होता है जो फॉरेन के जो क्लाइंट्स है अगर ऑनलाइन काम वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लीड का डिमांड किया जाता है कि ब्लीड के साथ मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो जनरली हम लोग डिज़ाइन में ब्लीड दे के ही डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोड है, देख सकते हैं CMYK दिया हुआ है, तो किस RGB चाहिए। अगर आप वेबसाइट वगैरह या सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो RGB हम लोग चूज़ करते हैं, प्रिंट आउट के लिए CMYK चूज़ करते हैं। और यहाँ पे रिजोल्यूशन कितना चाहिए, 300 चाहिए, कितना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या सोशल मीडिया तो 72 भी रख सकते हैं, नॉर्मल जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे आप दे सकते हैं। दूसरा है यहाँ प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट रखें, और यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक नया पेज, इधर देख सकते हैं एक नॉर्मल सा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये देखिए
यहाँ पे लैंडस्केप का पेज क्रिएट हो गया। अगर यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे वो ऑप्शन दिया है, फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो सेम वो वाला जो स्टार्टिंग वाला जो ऑप्शन रहेगा, देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स यूँ कहीं विंडो खुल जाता है। यहाँ से भी तो ये हायर वर्जन में इस तरह का आपको लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी जब स्टार्टिंग करते हैं तो होम स्क्रीन दिखाई देता है। तो यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ पे सेम वही है, रिसेंट है, मोबाइल है, वेब किसके लिए आप बनाना है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जो सेटिंग आप यहाँ से पुराने वाले जो मोड सेटिंग से करते हैं, ये सेटिंग वहाँ यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम सेटिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंचेस के, किस में इंचेस में चाहिए कि पिक्सल में चाहिए, पॉइंट में, सेम ये सेटिंग यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। पोर्ट्रेट इसको लंबा चाहिए तो यहाँ पोर्ट्रेट कर दिया, ब्लीड देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मोर एडवांस ऑप्शन, जो और अदर्स एप्स ऑप्शंस आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेम वो ऑप्शंस यहाँ पे देखिए वो सब दिख रहा है जो वहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में CMY के कलर है, रेजोल्यूशन है, डिफ़ॉल्ट है, तो सेम वही है। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है, इसका लुक कुछ यहाँ पे दिया है, मोबाइल वेब यहाँ से डायरेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं किसके लिए चाहिए। ये सब एडवांस वर्जन में आपको इस तरह का लुक दिखाई देता है। अदरवाइज़ पुराने वाला वर्जन तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखिए मोड सेटिंग्स में जाके जो लुक है पेज का, नया पेज जब लेते हैं तो इस तरह का सेटिंग्स आता है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको मान लेते हैं यहाँ से आपको करना है, जैसे यहाँ पे विड्थ चेंज करना है आपको, तो यहाँ से भी आप चेंज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो यहाँ पे उस साइज़ का आपका पेज तैयार हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए लेटर है, कस्टम है, जैसा आपको चाहिए यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो हायर जो 18 वर्जन है, 19 वर्जन, वो सब में इस तरह का ऑप्शन आपको मिलता है कि कैसा साइज़ का आपको चाहिए। जैसे अगर मैं लेटर फिर से A4 लेता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए A4 का पेज यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरी बात एक और है, जैसे यहाँ पे फिर से देखिए, जैसे होम में यहाँ पे होम का बटन दिया हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह जब पहला जब पेज आता है तो यहाँ पे भी देखिए वो सेम यहाँ पे मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है जो आप यहाँ से क्रिएट कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ फाइल में जाकर डायरेक्टली यहाँ से भी आप न्यू में जाके यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ से भी नया पेज आप ले सकते हैं। देखिए कैसे सेम वो, देखिए यहाँ पे वो सेटिंग्स यहाँ पे भी आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे भी आप नया पेज लीजिए, मोड सेटिंग सेम वही ऑप्शंस खुलता है। ये देखिए यहाँ से भी आप क्रिएट नया पेज कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, यहाँ से भी आप दूसरा कोई लेना है आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे A4 ले लिया मैंने, ले लिया, यहाँ पे लैंडस्केप कर दिया, क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, आ जाएगा, नया पेज क्रिएट कर सकते हो सिंपल तरीके से। या यहाँ पे Ctrl+N प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया Ctrl+N, तो यहाँ से भी आपका यहाँ से भी नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी Ctrl और N प्रेस करूँगा, देखिए तो नया पेज का ऑप्शन सेम उसी तरह Ctrl+N प्रेस कर दिया है मैंने, देखिए ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ से आपको नया पेज यहाँ से डायरेक्टली आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ मोर सेटिंग्स में जाके भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि नया पेज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। अगर पुराना वाला है तो सिंपल तरीके से खुलेगा, नया वाला में कुछ चेंजेस आपको नज़र दिखता है, मोड सेटिंग्स में जाके ही आप नया पेज ले सकते हैं, या Ctrl+N प्रेस कीजिएगा तो भी ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ फाइल में जाके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर में तो इसलिए घबराए नहीं, जब भी आप इलस्ट्रेटर ओपन करें, चाहे नया है पुराना है, सबका सेम टू सेम, थोड़ा सा खाली डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन रहता है और कुछ नहीं है। और काम करने का जो तरीका है प्राय सेम टू सेम है, और कुछ टूल्स एक्स्ट्रा रहते हैं, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा रहते हैं, अदरवाइज़ काम उसी तरीके से किया जाता है। और भी जानना है कुछ एडोबी इलस्ट्रेटर से रिलेटेड तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।